हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैक्स वेबर का दिया हुआ प्रसिद्ध सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत जिसे हम सोशल द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे दिया है प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर के द्वारा। तो सामाजिक क्रिया को समझने से पहले सबसे पहले हम क्रिया को समझते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया वह समस्त व्यवहार क्रिया की श्रेणी में आता है जो कर्ता चेतना संबंधी अर्थ में करता है, अर्थात व्यक्ति का वह व्यवहार क्रिया की श्रेणी में आएगा जो उसने अपनी बुद्धि और अपने तर्क के आधार पर किया है। ऐसे व्यवहार को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, अब हम सामाजिक क्रिया को देखते हैं। सामाजिक क्रिया क्या है? किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति के द्वारा लगाए गए चेतना संबंधी अर्थ के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि भी निर्धारित हो। यहाँ पर हम इसे काट देते हैं, डबल हो गया है, और उसी के अनुसार इतना हम काट देते हैं, डबल लिखा गया है। तो क्या कहते हैं? सामाजिक क्रिया क्या है? किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति के द्वारा लगाए गए चेतना संबंधी अर्थ के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि भी निर्धारित हो। अब हम चेतना के कारण या हमारी तर्क या हमारी बुद्धि के कारण हम क्या करेंगे? क्रिया तो करेंगे, पर वह क्या होगी? किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से भी प्रभावित होगी और वह व्यक्ति भी अपनी चेतना का प्रयोग करेगा। ठीक है, और हो सकता है कि हमारे द्वारा की हुई क्रिया के कारण वह भी प्रभावित होकर अपनी चेतना के कारण वैसी क्रिया करे। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य क्रिया की जाती है, अंतर क्रिया की जाती है, व्यवहार किया जाता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ, तो वह क्या कहलाया जाता है? सामाजिक क्रिया। और ये व्यवहार कैसा है? सोच समझ कर ही व्यवहार होता है। ठीक है, चेतना या बुद्धि द्वारा ही वह व्यवहार किया जाता है। ठीक, तो अब हम मैक्स वेबर की कुछ शर्तें देख लेते हैं जिनके आधार पर उन्होंने कहा है कि कोई क्रिया सामाजिक क्रिया कब होगी, या किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया हम तभी कह सकते हैं जब क्या हो? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के लिए अनिवार्य शर्त। तो कोई क्रिया सामाजिक क्रिया तभी कहलाई जाएगी जब क्या होगा? सामाजिक क्रिया अन्य व्यक्तियों के भूत भविष्य वर्तमान द्वारा प्रभावित हो। भूत भविष्य वर्तमान मतलब ऐसी क्रिया जब किसी व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल और उसके द्वारा उसका भविष्य काल प्रभावित हो किसी व्यक्ति के व्यवहार द्वारा। मान लेते हैं कि मेरा किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया, तो क्या हुआ कि उस समय तो उस व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, हो सकता है कि छोटी मोटी प्रतिक्रिया की और चला गया, या फिर जो भी मैटर हुआ सुलझ गया, चला गया, परंतु फिर भी उसने क्या रखा? सामने वाले व्यक्ति ने अपने मन में मेरे प्रति बैर की भावना रखी, रंजिश रखी, और निकट भविष्य में क्या करेगा? वह मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत व्यवहार करेगा। हो सकता है मुझे गाली गलौज करे, मुझे मारे पीटे, या और कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करे। ये क्या होगा? हमारे भूतकाल और वर्तमान काल के व्यवहार के कारण हमारे साथ भविष्य में वह व्यक्ति वैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पर करता है? सामाजिक क्रिया हमारे भूतकाल और वर्तमान काल के व्यवहार पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी शर्त दी है, व्यक्ति की प्रत्येक बाहरी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। हम जो भी काम करेंगे वह सामाजिक क्रिया है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? एक तो बोल रहे हैं कि सोच समझ के काम कर रहे हैं, चेतना से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम काम करते तो सोच समझ के ही करते, तो बाहरी क्रिया क्यों नहीं हुई? यदि आप अकेले में बैठकर पूजा करो, ठीक है, या
आप किसी के घर में जाओ, दरवाजा छोटा हो तो आप क्या करेंगे, हाइट अधिक है आपकी तो आप झुककर घर के अंदर जाएंगे, तो ये सामाजिक क्रिया हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आपका किसी ने अनुसरण नहीं किया है। यदि कोई आपका अनुसरण करता तो वह सामाजिक क्रिया होती, ठीक है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आपके पीछे आया, वो भी झुक के गया, तो ये मत समझ लेना कि वो सामाजिक क्रिया हो गई। भाई दरवाजा छोटा है तो वो झुककर ही जाएगा ना, ठीक है। या आप अपने घर में पूजा कर रहे हो, कोई और अपने घर में पूजा कर रहा है, तो वो भी सामाजिक क्रिया नहीं होगी, ठीक है। अगर आप सामूहिक रूप से पूजा करते हो, ठीक, सभी व्यक्ति एक साथ बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, तो वह क्या होगी? सामाजिक क्रिया। जैसे हम गायत्री यज्ञ वगैरह को देखते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या होगी? सामाजिक क्रिया। फिर उसके पश्चात व्यक्तियों का सभी प्रकार का संपर्क सामाजिक नहीं होता, ठीक है। अब हमारा सभी प्रकार का जो संपर्क है वो कैसा होगा? सामाजिक होगा। ये अनिवार्य नहीं है। मान लेते हैं कि मैं रास्ते से साइकिल चलाते हुए या बाइक चलाते हुए जा रहा हूँ और सामने से कोई व्यक्ति आकर मुझसे टकरा गया, हो सकता है वो बाइक से हो, पैदल हो या साइकिल से हो, तो उसमें क्या किया भाई? मैंने भी कुछ नहीं बोला, उसने भी कुछ नहीं बोला, हम पहले टकराए, गिरे, उठे और अपने अपने रास्ते से चल दिए। परंतु अब हमने क्या किया? ऐसा न करके क्या किया? उठे और परस्पर झगड़ने लगे, आपस में झगड़ा करने लगे, तो ये व्यवहार क्या कहलाएगा? झगड़ा करने वाला व्यवहार क्या होगा? सामाजिक क्रिया। पर अगर हम शांति से निकल लिए, ठीक है, हो कोई बात नहीं, चलो अपने अपने रास्ते, तो ये क्या होगा? वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। पर अगर हम उठकर झगड़ा करने लग गए, मारपीट करने लग गए, तो सामाजिक क्रिया होगी। और इसका आशय ये नहीं कि आप लोग झगड़ा करो, ठीक है। उसके बाद अगला है सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है। कैसे अर्थपूर्ण होती है सामाजिक क्रिया? मान लेते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश होती है तो क्या करते हैं हम लोग? छाता खोल लेते हैं और उसको बचाते हैं। तो यदि ऐसा ही क्या हुआ, बारिश हो रही है और बारिश हो गई और बारिश में क्या हो गया कि आपके सामने वाले किसी व्यक्ति ने छाता खोल लिया, तो हम क्या करेंगे भाई? हम भी छाता खोल लेंगे, तो ये क्या सामाजिक क्रिया होगी क्या? नहीं, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति भाग रहा है, जल्दी जाना है, हम भी भाग रहे हैं, जल्दी जाना है, तो ये क्या होगी? सामाजिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि हमारी आवश्यकता है, बारिश से बचना है, हमें जल्दी जाना है। हो सकता है सामने वाला भी विलंब से निकला, हम भी विलंब से निकले, तो हम क्या करेंगे? परस्पर नहीं, हम क्या करेंगे? दौड़ने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि भाई हमारी सामाजिक क्रिया नहीं होगी। जब व्यक्ति किसी अर्थपूर्ण भाव से क्या करता है? दूसरे का अनुसरण करता है, दूसरे की बात को मानता है, तो वह सामाजिक क्रिया होगी, ठीक। फिर अब हम सामाजिक क्रिया के प्रकार देखते हैं, तो उसमें सबसे पहला प्रकार है तार्किक क्रियाएं। तार्किक क्रियाएं, तार्किक क्रियाएं क्या है? आपके घर का बजट आपको संभालना है, महीने भर बजट चलाना है, और आपको कम संसाधनों में आपको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो हम क्या करते हैं? तर्क करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं कि कैसे हमें घर का संचालन करना है, कैसे बजट चलाना है, कम पैसों में हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करना है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? तार्किक क्रिया है। फिर उसके पश्चात प्रभावात्मक क्रियाएं, ये दूसरा प्रकार है सामाजिक क्रिया का, ठीक है। सामाजिक क्रिया का कौन सा प्रकार? दूसरा प्रकार। तो प्रभावात्मक क्रियाएं, प्रभावात्मक क्रियाएं कौन सी? मेरे प्रभाव के कारण या मेरे कारण आप पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। मैंने आपके साथ अच्छे से बात की तो आप भी मेरे साथ अच्छे से बात करोगे, ठीक है। अगर मैंने आपके साथ गलत तरीके से बात की, आपके साथ गुस्से से बात की, तो आप भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करोगे। हो सकता है कि हमारा झगड़ा भी हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे के व्यवहार के प्रभाव में आकर उसके साथ जो व्यवहार करते हैं वह क्या होगा? प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया। उसके पश्चात अगला है मूल्यांकनात्मक क्रियाएं। हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, आदर्श, ठीक है, जिन बातों को हम अच्छा मानते हैं,
जो हमारे लिए अच्छी है, जिन बातों को समाज अच्छा मानता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य, जिससे समाज में अच्छे विचार और अच्छी व्यवहारों का संचार होता है। तो ऐसे क्रियाएं क्या कहलाएगी? मूल्यांकनात्मक क्रियाएं। जैसे आपने किसी की मदद की, किसी निसहाय और अनाथ व्यक्ति की शिक्षा का खर्चा उठाया, आपने किसी दुर्घटना स्थल पर जाकर अनजान व्यक्ति को मदद की, उसे चिकित्सालय पहुंचाया, उसके घर में सूचना दी। तो इससे क्या हुआ कि भाई आपने अच्छे मूल्य समाज में प्रस्तुत किए। और लोग क्या कहेंगे फिर कि नहीं, देखिए कितना अच्छा व्यक्ति है, उसके जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये क्या होती है? मूल्यांकनात्मक क्रियाएं, जिससे सामने वाला कहता है कि देखिए इनका व्यवहार कितना अच्छा है, जैसे हमारे महापुरुष। ठीक है। फिर उसके पश्चात परंपरात्मक क्रियाएं। अब परंपरात्मक क्रियाएं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना है, बस हमारी परंपरा है करके हमें वो क्रियाएं करना है। हमारी परंपरा है त्योहारों को मनाना, तो हम परंपरागत रूप से त्योहारों को मनाते हैं। ठीक। तो ये हो गए आपके सामाजिक क्रिया के प्रकार। कितने प्रकार है? 3। तार्किक क्रियाएं, प्रभावात्मक क्रियाएं, मूल्यांकनात्मक क्रियाएं और परंपरात्मक क्रियाएं। फिर उसके पश्चात सामाजिक क्रिया को समझने की विधि। तो अब हम सामाजिक क्रिया को समझने की विधियां देखते हैं। तो प्रमुखतः कितनी विधियां हैं? 2 विधियां, एक बौद्धिक और दूसरी भावनात्मक। ठीक है। तो बौद्धिक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जिसमें बुद्धि का उपयोग करके क्रियाएं की जाती है, जिसे हम बौद्धिक विधि कहते हैं। जैसे उसमें 2 प्रकार है बौद्धिक विधि में भी। पहला कौन सा? तार्किक विधि, और दूसरा गणितीय विधि। ठीक है। तो तार्किक विधि, तार्किक विधि मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट क्या कर रहा है? उसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। वह विद्यार्थी है जीव विज्ञान का, तो वह मेडिकल फील्ड में जाएगा। ठीक है। ये हो गई तार्किक विधि। पर अगर वह मेडिकल फील्ड में न जाकर उसने क्या कर लिया? इंजीनियरिंग फील्ड में आ गया, तो वह तार्किक विधि बिल्कुल नहीं होगी। क्या मेडिकल का विद्यार्थी इंजीनियरिंग को कर पाएगा? और इंजीनियरिंग का विद्यार्थी मेडिकल की शिक्षा को एक्सेप्ट कर पाएगा या कर भी लेगा तो क्या वह अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या होगी? हमारी तार्किक विधि, जिसमें सामाजिक क्रिया की प्रकृति तथा उसके कारण और परिणामों को समझने पर क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। ऐसी विधि को हम तार्किक विधि कहते हैं। उसके पश्चात है दूसरी गणितीय विधि। गणितीय विधि, ठीक है, जहां पर क्या होता है कि मान लेते हैं 2 और 2 कितने होते हैं? 4। ठीक है। 10 और 10 कितने होते हैं? 20। 100 और 100 कितने होते हैं? 200। ठीक। तो अब इनको आप गुणात्मक भी कर सकते हो। ठीक है। 3 गुना 3 9। ठीक है। तो अब क्या हो गया? जहां पर गणित का उपयोग करके क्रियाएं की जाती है तो वह क्या होगी? गणिताश्रित विधि कहलाई जाएगी। या गणितीय पद्धति का उपयोग किया जाता है वो गणिताश्रित विधि कहलाई जाएगी। फिर उसके पश्चात हम सामाजिक क्रिया को समझने की दूसरी विधि देखते हैं। तो कौन सी विधि है? भावनात्मक विधि। नाम से स्पष्ट होता है, जहां पर भावनाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ऐसे विधि को क्या कहते हैं? हम भावनात्मक विधि कहते हैं। यहाँ पर बुद्धि या तर्क को महत्व नहीं दिया जाता, बस इमोशन हमारे लिए वहाँ पर मायने रखते। बस या हम कहते हैं ना कि नहीं, हमारा इमोशन है, हमारी फीलिंग है। ठीक है। कहीं कहीं हम बोलते हैं ना, कहीं कहीं दिमाग का उपयोग नहीं करना चाहिए, दिल का भी उपयोग करना चाहिए। ठीक है। हमारे रिश्ते नातों के संदर्भ में करते हैं ना हम, तो रिश्ते नातों के संदर्भ में हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? भावनात्मक विधि का। भावनात्मक विधि में भी 2 प्रकार है, उसमें प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और दूसरा व्याख्यात्मक अवलोकन विधि। तो प्रत्यक्ष अवलोकन विधि क्या है? एक बच्चा है,
ठीक है। उस बच्चे ने क्या कर लिया कि भाई हमारे घर में जिसमें हम क्या करते हैं, घटना को देखते हैं। ठीक है, हमारे घर में क्या हुआ कि भाई एक बच्चा है, अब उस बच्चे ने क्या कर लिया, कुछ खाने की चीजें चुरा ली। तो अब हम वहाँ पे भावनात्मक विधि का प्रयोग करेंगे। अब हमने क्या किया, देख लिया क्यों चुराई थी, कहा कैसे चुराई, ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि। ठीक है, फिर उसके पश्चात व्याख्यात्मक अवलोकन विधि। व्याख्यात्मक मतलब जिसको हम कैसे कह सकते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा दे रहा है तो वो अधिक स्टडी करेगा, अधिक मेहनत करेगा, क्योंकि उसे कट ऑफ में आना है, तो यह विधि उसके लिए क्या हो जाएगी, व्याख्यात्मक विधि कहलाई जाएगी। तो ये था आज आपका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, जिसे जब द थ्योरी ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है, जो मैक्स वेबर का दिया हुआ सिद्धांत है।